Hello everyone, welcome back to my channel Riddhi Talks. Here I am back with another video. तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो दिवाली स्पेशल पॉडकास्ट होने वाला है। अब हमने कई बार ये सुना होगा दिवाली पे कि बाल खोल के मत बाहर जाओ, परफ्यूम लगा के मत बाहर जाओ, या फिर चौराहे से देख के गुजरो। और हमने ये सिर्फ सुना नहीं है बल्कि हमने कितनी बार दिवाली होली पे ये देखा भी होगा कि चौराहे पे कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, जैसे नींबू पड़ा हुआ है या फिर सिंदूर गिरा हुआ है या फिर कील रखी हुई है। तो ये सब क्या होता है? ये सब उतारे होते हैं। तो दिवाली पे ये सब कुछ क्यों होता है, क्या महत्व है इन सब चीज़ों का, आज के पॉडकास्ट में हमने इसी के बारे में बात की है। तो आज का जो हमारा दिवाली स्पेशल पॉडकास्ट है वो तंत्र के ऊपर है। अब तंत्र से रिलेटेड हम सबका यही मानना है कि तंत्र सिर्फ तामसिक साइड में हो सकता है, लेकिन आज के पॉडकास्ट के बाद आपका जो व्यू है तंत्र को लेकर वो बहुत चेंज होगा फॉर श्योर। क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमने बात की है कि किस तरीके से तंत्र सिर्फ तामसिक नहीं बल्कि सात्विक तरफ भी होता है। तो आज जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है स्वामी अजय जी। ये पूरी लाइफ अपनी तंत्र प्रैक्टिस करते आए हैं और आज के पॉडकास्ट में हमने पूरी कोशिश करी है कि उनका जितना एक्सपीरियंस है हम उनको एक्सट्रैक्ट कर सके और आपको दिवाली पे करे जाने वाली अच्छी से अच्छी रेमेडीज़ प्रोवाइड कर सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। अब जैसे कि कोई कर रहा है, कोई तांत्रिक है, अब मैं गई उनके पास और मैंने उनको बोला कि हमें सो एंड सो इंसान है और हमें उसके साथ कुछ बुरा करवाना है। उसने बोला ठीक है, 1 महीने की पूजा लगेगी। अब उसने पूजा किया तो कर्म किसके खराब हो रहे हैं, जो करवा रहा है या जो कर रहा है? तंत्र अगर असली उतारा किया जाए तो तंत्र के रूप में उतारे के लिए 101 प्रकार की औषधियाँ स्थापित की जाती हैं जब वो उतारा होता है। अगर किसी पे कुछ है तो मैंने ऐसा कोई तांत्रिक नहीं देखा कि किसी ने किसी को मार दिया हो। हाँ, कष्ट दे सकता है। 14 नरक 14 कहलाती है, छोटी दिवाली जिसे बोलते हैं। जी। फिर दिवाली वाले दिन इसमें तंत्र के प्रयोग जितने भी हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में जितने भी हैं वो सब अपनी अपनी पूजाएं करते हैं। मैं सबसे प्रार्थना करते हुए दीपावली पे सबको सुखी देखना चाहता हूँ। उसके लिए आप अपने घर में सरसों का तेल लें, आटा लें। नमस्कार स्वामी जी। प्रणाम। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेन टॉपिक शुरू करने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बार थोड़ा सा मेरी ऑडियंस को बता दीजिए कि आप कौन है और आप क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस करते हो। जी जी जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। साक्षात ब्रह्म के समान गुरु को प्रणाम करते हुए मेरा जन्म मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में ग्राम दर्रोनी में हुआ था और मेरी मातृभूमि मुरैना, जहाँ मेरे माता पिता रहते थे। मैं 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। भटकते हुए आसाम के जंगलों में, पश्चिम बंगाल के जंगलों में तंत्र की खोज में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ तो मैं करीब 10 साल तंत्र के लिए भटकता रहा। मुझे तांत्रिक बहुत मिले, उनमें अघोरी तांत्रिक थे, सात्विक थे। सब प्रकार के तांत्रिकों से मिलते हुए गुवाहाटी के नजदीक कामाख्या देवी के मंदिर में मुझे एक दिल्ली के ही तांत्रिक से मुलाकात हो गई। वो मुझे दिल्ली ले आए। दिल्ली में आके मैं एक ऐसे तांत्रिक से मुलाकात की जो वर्ल्ड फेम थे। फिर मैंने उनसे गुरु दीक्षा ली। उनका 1008 चंद्रा स्वामी जी महाराज, जो आज
इस दुनिया में अभी है नहीं। उन्होंने मुझे तंत्र की विद्या का गहन परीक्षण कराया, सिखाया। मैंने तंत्र के विषय में करीब करीब 1000 पुस्तकों में तंत्र की खोज की और जो गुरु ने मंत्र दिया उस मंत्र से मैं आज दिनांक तक तंत्र की पूजा भगवान शंकर के रूप में करता हूँ। जो आपने बताया अपने बारे में, आप तंत्र की खोज के लिए निकले, आपने इतना कुछ सीखा तंत्र में, लेकिन जो आपकी समझ है तंत्र में वो हमसे बहुत अलग है जी। जब हम तंत्र का नाम सुनते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ तामसिक साइड आती है। मतलब हमें ऐसे ही लगता है कि तंत्र ना सिर्फ बुरे कामों में यूज़ होता है। जी तो नहीं। क्या तंत्र सिर्फ बुरे कामों में यूज़ होता है, सात्विक साइड भी यूज़ होता है? जी नहीं। तंत्र एक ऐसी पद्धति है जो हमारे शास्त्रों में निर्मित है। उससे ऐसा नहीं है कि वो बुरा हो, उससे भला भी होता है। और सबसे ज़्यादा तंत्र में भले के ही लिए कार्य किया जाता है। बुरा तो कोई 100, 200, 500, 1000 लोगों में जिनके पास तंत्र है, अगर वो करते होंगे तो वैसे आज तक हमने नहीं देखा कहीं कि बुरा भी होता है। हमने तो किया नहीं है बुरा आज तक किसी का भी। तंत्र को सात्विक दृष्टि से देखें तो तंत्र इस शरीर के रोम रोम का हिस्सा है। तंत्र जैसे योग है, यम नियम ध्यान धारणा प्रत्याहार, जैसे योग है उसी प्रकार से तंत्र की क्रियाएं होती हैं। तंत्र पैर से और सिर की ऊपर तक इस शरीर में तंत्र ही व्याप्त है। इस शरीर तंत्र की विधियों से ही बनाया भगवान ने, मगर इसमें सारी क्रियाएं तंत्र की हैं। तंत्र तंत्रिकाएं, साइंस इस चीज़ को मानता है कि तंत्र कोशिकाओं के अंदर व्याप्त है। अब क्योंकि ये एक दिवाली स्पेशल पॉडकास्ट है तो ये ना मेरा हमेशा से सवाल रहता था, स्पेशली साल में 2 सबसे बड़े फेस्टिवल, दिवाली होली। ये ऐसे समय होते थे जब, ये तो सुनी सुनाई बातें नहीं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जैसे बाल खोलती थी तो बाल खोल के बाहर मत जाओ, या ये कलर का कपड़ा मत पहनो, है ना, सिर्फ ऑरेंज पहनो या सिर्फ रेड पहनो, परफ्यूम लगा के बाहर मत जाओ, या फिर चौराहे से मत गुजरो। तो इतने सारे जो हमें प्रिकॉशंस रखने के लिए बोले जाते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं इस टाइम पर? नहीं, ऐसा कुछ भी कारण नहीं है कि परफ्यूम लगा के न जाओ। ये ऐसी जगह न जाने के लिए रोकता है जहाँ तंत्र का प्रयोग हो। अच्छा। किसी तिराहे पे, किसी चौराहे पे, गली मोहल्ले में लोग दीपक रख देते हैं, हाँ। नींबू रख देते हैं, और तंत्र की कई क्रियाएं हैं, कील रख देते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि ये कपड़े न पहनो, परफ्यूम न लगाओ। इनसे ये तो सब दकियानुसी बातें हैं। ये सिर्फ उन लोगों की बातें हैं जिनके पास तंत्र अधिक मात्रा में न होते हुए थोड़ी ही मात्रा में है। वो ऐसे लोग जानते नहीं हैं, वो अपने आप को प्रचारित करने के लिए बताते हैं। अच्छा। तंत्र में कपड़े का कोई संबंध नहीं है, परफ्यूम का कोई संबंध नहीं है, बाल खोल के जाओ, इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। तो जैसे हम चौराहे में देखते हैं कितने सारे उतारे हो रखे होते हैं, नींबू पड़े हुए हैं, मटके पड़े हुए हैं, सिंदूर बिखरा हुआ है। अब जब भी मैं उनको देखती थी ना, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अब ये तो किसी के ऊपर आई हुई बला है जो उन्होंने उतारा करके रख दी, लेकिन वो बला किसी और के पीछे भी तो पड़ सकती है, क्योंकि वो एकदम रोड के बीच में है, कोई भी उस चीज़ से टकरा सकता है। तो जब भी ऐसी बलाएं उतारी जाती हैं उतारे के रूप में, तो उसको चौराहे पे क्यों रख दिया जाता है? क्या वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकती? नहीं, देखिए, इसके विषय में तंत्र ये कहता है कि आपका उतारा अगर मैंने किया है, या इनका किया है, या उसका किया है, या किसी और का किया है, तो उस उतारे को चौराहे पे इसलिए रखा जाता है कि वो वहाँ से मुक्ति पा जाए। अच्छा। हाँ, किसी के पीछे नहीं पड़ता है, वो मुक्ति पाने के लिए रखा जाता है कि दोबारा से आपके ऊपर वो हावी ना हो जाए। ठीक है। इसलिए उतारा जाता है। और उतारे की 110 विधियां हैं। अच्छा। हाँ, उतारा कोई एक विधि से नहीं होता है। उतारा करने के लिए 110 विधियां हैं। तो ये तो छोटी छोटी विधियां हैं जो आप मेरे से पूछ रही हैं कि ये मटके, नींबू, ये तंत्र अगर असली उतारा किया जाए तो तंत्र के रूप में उतारे के लिए 101
प्रकार की औषधियाँ स्थापित की जाती हैं जब वो उतारा होता है, अगर किसी पे कुछ है तो। अच्छा। और नहीं है तो ये छोटे छोटे उतारे तो सिर्फ मानसिक भ्रम को दूर करने के लिए किए जाते हैं। तो जो सबसे बड़ा तरीके की विधि होती है कि हाँ ये बहुत खतरनाक है, ऐसी कोई विधि बताइए। हाँ, खतरनाक होती है इसमें, और उसमें ऐसा है कि उसमें अगर आप देखो, क्योंकि जो मटका रखा हुआ है उसमें आप देखोगे तो नहीं, मुझे पता है उसमें क्या क्या रखा जाता है। हाँ। उसमें बकरे की बलि दी जाती है। अच्छा। उसकी कलेजी निकाली जाती है और उसके ये घुटनों के दोनों घुटनों के लिगामेंट्स निकाले जाते हैं। अच्छा। वो रख के फिर उसमें मंत्र द्वारा करीब 7-8 घंटे लगते हैं। जब वो जाके कहीं सिद्ध हो पाता है तब उतारा किया जाता है। इतनी जल्दी किसी प्रकार से न किसी पे तंत्र उतरता है न किसी पे तंत्र लगता है। अच्छा। हम भी अगर किसी को लगाएं, हम आज करीब 35 वर्ष हो गए। 35 वर्ष में तंत्र करते करते रात में सोते में भी जागते में भी उसके स्वप्न आते रहते हैं। अच्छा। अगर इस प्रकार का तंत्र होता तो हम देश के प्रधानमंत्री को बस में कर लेते। सही बात है। तो तंत्र में यही है कि तंत्र भ्रम पैदा नहीं करने देता है। जो छोटे छोटे तांत्रिकों ने इन्होंने भ्रम पैदा कर दिए, लोगों को डरा दिया है। तंत्र में ऐसा कोई प्रयोग नहीं है कि जो यहाँ से बैठे हुए आदमी को अमेरिका में हम सही कर सकते हैं। उसका अगर फोटो हो, नाम हो, माता पिता का नाम हो, उसका सब कुछ हो, उसका एड्रेस हो, तो हमारी क्रिया अमेरिका पहुंच जाएगी। अच्छा। पूरे वर्ल्ड में किसी भी कोने में वो रहता हो वहाँ तक हमारी क्रिया पहुँच जाती है। और ऐसा कुछ नहीं है कि किसी प्रकार से किसी आपका उतारा किसी दूसरे पे चला जाए, ये कोई नहीं कर सकता। ओके, तो ये बस डराने के तरीके ये भ्रम पैदा कर दिया है। ठीक है। तो जैसा आपने बताया था अभी कि आप कुछ भी बुरा काम नहीं करते तंत्र से जी। लेकिन लोग आपके पास आते तो होंगे कि हमें इसका बुरा करवाना है, हाँ, उसका आते बुरा हैं। करवाना है। नहीं, बुरा भी होता है, ऐसा नहीं कि बुरा नहीं होता हो, मगर बुरा करने के लिए हमें महीनों गुजारने पड़ेंगे। अच्छा। एक दिन में कभी बुरा नहीं होता। कि दीपावली पे हो जाए, कि दोज वाले दिन हो जाए, कि इसके कई ऐसे समय नक्षत्र आते हैं उनमें ये किया जाता है। बुरा करने के लिए महीने 2 महीने की प्रक्रिया लगती है। अच्छा। जब जाके वो परमात्मा भी है इस धरती पे, उसी के बनाए हुए सब मनुष्य हैं, हम भी उसी के बनाए हुए हैं। मगर ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में ही आप पे कोई ऐसा प्रयोग कर दें कि जिससे आपको वो हानि दे दे। अच्छा। उसमें महीने, 2 महीने, 4 महीने भी लग जाएं। तो हर कोई करता नहीं है, छोटे मोटे लोग हैं वो करते रहते हैं, भ्रम पैदा कर देते हैं, फिर हाथ खड़े कर देते हैं कि अब ये नहीं होगा। तो अब जैसे कि कोई कर रहा है, कोई तांत्रिक है, अब मैं गई उनके पास और मैंने उनको बोला कि हमें सो एंड सो इंसान है और हमें उसके साथ कुछ बुरा करवाना है। उसने बोला ठीक है, 1 महीने की पूजा लगेगी। अब उसने पूजा किया। अब हमारे धर्म में ना एक बहुत बड़ा नाम है कर्मची, है ना। कर्म बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं किसी की भी लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में, और बोलते हैं कि हमें इस जीवन के कर्मों का फल इसी जीवन में भुगत के जाना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो हमारा भागवत शास्त्र कहता है। भागवती कथाएं हाँ, आपने हाँ, सुनी होंगी। हाँ जी। ये तो भगवान कृष्ण ने मणि के लिए, आपने सुना है हाँ, कभी? हाँ। एक मणि अश्वत्थामा के सर पे लगी। निकाल ली थी। हाँ जी। आज भी जिंदा है वो। अगर इस प्रकार की कोई क्रिया होती तो वो मर जाता अब तक। वो पानी निकलता रहता है, वो भटक रहा है। तो तंत्र ऐसा कोई प्रयोग नहीं है कि वो हमारे ऊपर या आपके ऊपर या किसी और के ऊपर। ये तो एक बिल्कुल सीधा साइंस है। अच्छा। जिसे इंग्लिश में मैजिक कहते हैं, काला मैजिक। तो ये प्रयोग मेरे हिसाब से, मुझे आज 35-36 वर्ष हो गए, मैंने ऐसा कोई तांत्रिक नहीं देखा कि किसी ने किसी को मार दिया हो। हाँ, कष्ट दे सकता है। अच्छा। तो जब आपके तांत्रिक शरीर में दर्द होना चालू हो जाए, अच्छा, आपको सपने खराब आने लगें, आपका मन भ्रमित हो जाए, डिप्रेशन में चले जाएं आप, मतलब सिर्फ भ्रम पैदा कर सकते हैं। यही हो सकता है बस।
तो एक तरीके से वो दूसरे इंसान के साथ बुराई कर रहे हैं, लेकिन जब ये कर रहे हैं तो कर्म किसके खराब हो रहे हैं, जो करवा रहा है या जो कर रहा है? दोनों के। अच्छा। जो करता है उसके भी और जो कराता है उसके भी, और उसको कर्म के साथ साथ उसके पूर्व प्रारब्ध का भोग भी भोगना पड़ता है साथ में। फिर हमारी कुछ पूंजी ऐसी है इस शरीर में कि वो हमारे साथ जन्म से ही आती है। अच्छा। जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। कर्म तो वर्तमान का है, आज हम यहाँ बैठे हैं आपके पास, तो ये इसी टाइम जितने हम ये प्रयोग करेंगे उतने ही टाइम का कर्म है। हाँ। उससे आगे नहीं है। ये फ्यूचर नहीं है कि कल भी हो जाएगी। ये भूतकाल में हो सकता है, लौट के हम इसे देखें तो देख सकते हैं, मगर ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो कल की बात पे आके और उतर जाए। तो अब बात करते हैं, दिवाली पे आते हैं दोबारा से। अब जो मेरा इतना बड़ा सवाल था कि तंत्र जो है वो तो कभी भी हो सकता है ना? नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ अपनी मैं बुराई नहीं करूँगा किसी की। अच्छा। ये मेरा धर्म है, मगर ये सिर्फ अपने आप को स्थापित करने के लिए चाहे जब कर देते हैं, इसके नक्षत्र होते हैं। अच्छा। जिस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी में 27 नक्षत्र हैं, 28वां नक्षत्र अभिजित है, वो 4 साल में, 6 साल में, 10 साल में पड़ता है। 27 नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों को बिना देखे कोई तंत्र करता है तो प्रयोग ही नहीं होता है। वो तो सिर्फ पैसे लेके, और एक बात आपसे ये, चाहे उसको झूठ कह लो या सच कह लो, वो बता देते हैं कि आज ऐसा कर देंगे शनिवार को या मंगलवार को, या ये इसमें सबसे पहले नक्षत्र देखे जाते हैं। अच्छा। हाँ, कि आपकी राशि पे ये नक्षत्र कब आ रहा है, और उसी नक्षत्र में अगर होगा तो वो आप पे लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो ये कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, आपको थोड़ा सा समझा दीजिए। 3 नक्षत्र इसमें बहुत ही मघा नंबर 1, जिसमें घर में मूल पड़ती हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो 7 दिन की, 10 दिन की, 27 दिन की लास्ट है। दूसरा है भाद्रपद, तीसरा है अश्वनी। अच्छा। ये 3 मुख्य हैं इसमें। ओके। तो अगर ये पढ़ रहे हैं किसी की कुंडली में, तो इनसे रिलेटेड किस एक्सटेंट तक कि हम अगर ये पढ़ रहे हैं तो हम कहाँ तक का तंत्र कर सकते हैं कि मैक्स हम ये चीज़ कर सकते हैं इसमें हम मारण का भी प्रयोग कर सकते हैं, मोहन का भी प्रयोग कर सकते हैं, उच्चाटन का प्रयोग कर सकते हैं, और वशीकरण भी कर सकते हैं। अच्छा। तो ये वशीकरण सच में होता है? बिल्कुल सत्य, 100% सत्य नहीं, 1000% सत्य है कि वशीकरण होता है। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि मनुष्य पे ही होता हो, ये जानवरों पे भी हो जाता है। अच्छा। तो किस तरीके से होता है? जैसे अभी रिसेंटली ना वशीकरण बहुत फेमस हुआ था, एक मूवी आई थी शैतान, अगर आपने देखी हो। देखी नहीं, सुनी थी। उसमें क्या होता है, वो एक लड़की को छोटा सा लड्डू खिला देता है और उसके बाद वो लड़की उसके वश में आ जाती है और वो जो बोलता है वो वही ही करती है बस। तो ऐसे ही इसी तरीके का होता है कि कुछ खिला देते हैं फिर उसके बाद वो वश में आ जाते हैं इंसान। ऐसा नहीं है कि हर कोई खा ले किसी के हाथ से, ऐसा तो नहीं। जो जिसको जानता होगा वही उसी के हाथ से खाएगा। हाँ। तो इसमें वशीकरण होता है अगर हमारे नज़दीक से कहीं आप निकल रहे हो तो इसमें कुछ इत्र आते हैं। अच्छा। आप परफ्यूम कहते हो, उनको पुराने समय में इत्र बोलते थे। तो इत्र से जल्दी वशीभूत होता है। आप मेरे पास से निकल रहे हो, मैंने आपके कपड़े पे या हाथ पे या कहीं शरीर पे भी आप लगा दिया, अपरिचित को लगा नहीं सकते हो। परिचित होगा तो आप उससे भले ही लड़ाई हो गई हो मगर हाथ तो मिला ही सकते हो। हाँ। हो जाए। ये इत्र वाली कहानी ना मुझे वशीकरण की याद आई एकदम से। जो भानगढ़ फोर्ट है उसकी कहानी में ये आता है कि वहाँ पे एक तांत्रिक था, उसकी जो नज़र थी वहाँ की रानी पे थी, तो रानी उसके पास आना नहीं चाहती थी, तो उसने रानी के लिए इत्र भेजा था कि जब रानी वो इत्र लगा लेगी तो उसके वश में आ जाएगी। लेकिन रानी को पता चल गया था कि वो इत्र उस तांत्रिक ने भेजा है, तो वो इत्र उसने बहुत बड़े पत्थर पे जाके फोड़ दिया था। और क्योंकि वो
तंत्र उस पे ना इतना ज़्यादा उसने स्ट्रॉन्ग कर रखा था कि वो पत्थर उस तांत्रिक के पास खींचा चला गया, और उस बड़े से पत्थर जब वो तांत्रिक के पास गया तो तांत्रिक की मौत होगी उस पत्थर के नीचे। तो ये मैंने कहानी सुनी है इस इत्र से अपने कंट्रोल में लेने की इंसान को। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये लौट के मार भी देता है। ये तो बहुत डरावना है। अच्छा, आपके पास इतने सारे केसेस आते होंगे, आपने बहुत सारे लोगों का पे की बलाएं उतारी होंगी, ऐसा कोई एक हो कोई केस, आप नाम मत बताना भले उनका, लेकिन कि वो बहुत डरावना केस हो कि आपको भी लग रहा हो कि इसको कैसे ठीक करना है, ऐसा कुछ आया है कभी? अभी 4 महीने पहले बहुत विद्वान अच्छे परिवार से, नाम इसलिए नहीं बताऊंगा कि ठीक नहीं रहता, हाँ नाम मत बताइए, 27-28 साल की एज थी लड़की की, उस पर वशीकरण के साथ साथ जिन्न छोड़ दिया था। अच्छा, हाँ, समझती हो जिन्न? हाँ जिन मैंने सुने हैं। मुसलमान जिन्नात कहते हाँ, हैं, हाँ। हम हिंदी में उसको जिन्न कहते हैं। तो उसने वो दोनों ही छोड़ दिए उस पर। अच्छा, अब वो पागल जैसी हो गई। घर में वो सोती थी तो उसे रात में सपने में वही आदमी नजर आता था और उसके अलावा कोई दूसरा आदमी नजर नहीं आता था। अच्छा, मगर घर वाले निकलने नहीं देते थे उसे। वो मुझे किसी के माध्यम से मिल गए, तो मुझे भी उतारने में, उसके निकालने में करीब 3 महीने लगे। इतना वो ताकतवर इतना था? ताकतवर था। 3 महीने में जाके वो आज वर्तमान में खुश बच गई वो। तो ये जो जिन होते हैं, ये एक्चुअली में क्या होते हैं जिन? हमने बहुत ये सुना है जिन। हमारी इस बॉडी के अंदर से प्राण निकलते हैं, तो कुछ तो चले जाते हैं रूह की अवस्था में, कुछ सूक्ष्म रूप में चले जाते हैं। 3 शरीर हैं, सूक्ष्म, स्थूल और कार्य। अच्छा, हम 3 शरीर से बने हुए हैं। अच्छा, तो इसमें सूक्ष्म में जो चला जाता है वो तो चला जाता है। कारण शरीर है, सूक्ष्म है और स्थूल है, तो कारण शरीर रह जाता है। अच्छा, बस अब इसको वश में करने के लिए इसमें 5 मकार होते हैं। मांस खाना पड़ेगा, अच्छा, शराब पीनी पड़ेगी, किसी के साथ संभोग करना पड़ेगा, किसी के साथ खाना पड़ेगा, अकेले नहीं खा सकते हो आप। अच्छा, 2-4 लोगों को इकट्ठा करके उसके परिवार के या अन्य किसी के खाना खिलाना पड़ेगा। जब वो सिद्ध होता है, ऐसे सिद्ध नहीं होता है। अब बात करते हैं दिवाली की। अब हमें थोड़ी सी रेमेडीज़ चाहिए कि हम किस किस तरीके के तंत्र कर सकते हैं या फिर क्या क्या उतारे कर सकते हैं जो लोग खुद कर सकें, जी जी। है ना। तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स बताऊंगी और आप उसके हिसाब से बताना कि हम इसी सिचुएशन में क्या क्या कर सकते हैं। पहली आती है, बात यह है ना कि जिसके पास पैसा नहीं होता उसको दिक्कत होती है, और जिसके पास पैसा है आज की डेट में वो भी सुखी नहीं है। नहीं, लेकिन पहले हम बात करेंगे उनकी, जैसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है। अब हमें क्या है ना, हम अपनी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास उतना पैसे नहीं है। हम देखिए हर घर में ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दिवाली पे किस माध्यम से दूर किया जा सकता है? फाइनेंशियल जो कमजोरी है उसमें ऐसा कोई भी तंत्र नहीं है कि वो आपकी पूरी कर दे। अच्छा, वो या तो आप कर्जे में जाओगे, किसी से लोगे, ऐसा कोई उपाय नहीं है कि वो जब तक आप कोई कार्य न करोगे तब तक वो आएगा नहीं। अच्छा, बिना कार्य के आपके पास धन उपस्थित नहीं हो सकता है। रेमेडीज इसमें 3 प्रकार की होती हैं। दिवाली का 5 दिन त्योहार चलता है। हाँ, 14 नरक चौदस कहलाती है, छोटी दिवाली जिसे बोलते हाँ हैं। जी, फिर दिवाली वाले दिन इसमें तंत्र के प्रयोग जितने भी हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में जितने भी हैं वो सब अपनी अपनी पूजाएं करते हैं। अच्छा, सबसे पहले वो अपनी पूजा करेंगे, उसके बाद आपकी पूजा करेंगे, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है।
तो उसमें अपनी पूजा करने के बाद वो चाहे 50 लोग हों, 100 लोग हों, जितनी इसकी क्षमता है वो करते हैं। ठीक है। तो उससे लाभ होने में 50, 60, 70% तक लाभ होने की स्थिति पैदा हो जाती है, लेकिन पूरी तरीके से प्रॉब्लम नहीं हो नहीं सकती। मिलती। ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं कि आप ये वाला स्टोन पहन लीजिए, ये पैसा अट्रैक्ट करता है, या फिर वास्तु में बोलते हैं नहीं, कि इस डायरेक्शन में सोइए। स्टोन का तो तंत्र में कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो एस्ट्रोलॉजी का है स्टोन। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सच में पैसा अट्रैक्ट करती हैं? हाँ, करती हैं। ठीक है। तो ऐसा कोई उतारा नहीं है जो पैसा अट्रैक्ट कर सके? नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम में। अब हम एक ना उम्र आती है हर सबके जीवन में जब उनको ना अपने पेरेंट्स की बातें बुरी लगने लग जाती है कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, जबकि पेरेंट्स अपनी जगह पे सही होते हैं, बट वो दोनों का ऐसा होता है ना कि वो अपनी बात सामने वाले को नहीं समझा सकते। तो जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच का रिलेशन है, अगर वो खराब हो रहा है तो उसको ठीक किया जा सकता है किसी उतारे से? हाँ, बिल्कुल। तो वो बताइए, वो कैसे कर सकते हैं? क्या वो होता ऐसा है कि ये उम्र 14 से और 20 साल की उम्र होती है। हाँ जी। जिसमें माता पिता से बच्चे विमुख होने लगते हैं। क्योंकि आप हमारी बात नहीं मानोगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हाँ। आपने कहा हमें ये चाहिए, जिद करते हैं। अब माता पिता की ऐसी कोई पोजीशन नहीं है कि वो आपको दिला दें। वैसे तो 100% लोग कोशिश करते हैं बच्चों को खुश रखने की। हाँ जी। मगर अब है नहीं तो कहाँ से लाएंगे? तो उसमें फिर वो बच्चे माता पिता को घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं। ये बुरे हैं, ऐसा नहीं है, ये है, मतलब जो भी उनके मन में आता है कुछ बोल भी देते हैं, कुछ मन में भी रखते हैं। हाँ। तो इसके लिए उतारा होता है। तो उस उतारे में ज़्यादा कोई खर्च नहीं आता है। 5 कील आती हैं बतासे की तरह। अच्छा। आपने देखी भी होंगी, गोल गोल जो होती हाँ, हैं। हाँ। उसकी उंगली के बराबर ये उंगली है, इसके बराबर यहाँ आगे वो अगर बड़ी है तो उसे काट दो। इतनी बड़ी होना चाहिए, ये हमारी एक उंगली है। तो उस उंगली को उस कील से बराबर नाप के 5 कीलें बनाई जाती हैं। उसमें 5 प्रकार की औषधि रखी जाती हैं। अच्छा। पीली राई नंबर 1, जटामासी नंबर 2, नींबू नंबर 3, और कहीं से भी लाया हुआ पकवान, चाहे वो घर से हो चाहे दुकान से हो, ये रख के और उसे बंद करके और 21 बार शरीर पे उसको उतार के और ये तिरस्ते पे ही रखा जाता है। अच्छा। तो ये किससे उतारना है, बच्चों से या पेरेंट्स से? पेरेंट्स से। ठीक है। बच्चे तो उतारने ही नहीं देंगे। तो पेरेंट्स के सर से उतार के रख देना है। ठीक है। अब आती है दूसरी प्रॉब्लम, वो है अपना हेल्थ का प्रॉब्लम। कुछ लोग ना बहुत बीमार पड़ते हैं, और मैंने ना कई लोगों को देखा है, वो ना बोलते हैं कि दिवाली आने लगती है ना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाती है, होली आने लगती है तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाती है। अब इसका एक नॉर्मल सा रीज़न है, होली आती है तो मौसम बदलता है, दिवाली आती है तो मौसम बदलता है। वो रीज़न हो सकता है तबीयत ख़राब होने का, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है ना, हर थोड़े थोड़े टाइम में ख़राब रहती है। तो दिवाली पे ऐसा कौन सा उतारा कर सकते हैं कि हाँ उनकी हेल्थ स्टेबल हो जाए, वो बहुत ज़्यादा बीमार ना पड़े? स्वास्थ्य के लिए उतारा करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है। अच्छा। हो सकता है उसके पास किसी ने चौकी भेज दी हो सकता है उसे कुछ खिला दिया हो। अच्छा। हाँ। तो ये 2 चीज़ें हो सकती हैं उसके पास। अगर वो अधिक तबीयत ख़राब है और उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है तो वो ठीक भी किया जा सकता है। तो ये वाले जो तबीयत ख़राब होगी, अगर किसी ने कुछ कर रखा है, तो ये तो इंसान खुद से नहीं ठीक कर सकता होगा फिर? नहीं, खुद से नहीं कर पाएगा। किसी ना किसी, जैसे डॉक्टर के पास है ऐसे ही किसी तांत्रिक के पास, कुछ लोग अपने आप को भगत भी कहते हैं इसमें, उनके पास जाना पड़ा है, परिचित हैं, तो
तो वो उतारा कर देगा, आप ठीक हो जाओ। ठीक है, तो इसमें हमें खुद से कुछ नहीं करना, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए? नहीं। ठीक है। अगली आती है पढ़ाई की प्रॉब्लम। अब पढ़ाई ऐसी चीज़ है ना, लोग बोलते हैं पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। अब इंसान शुरू होता है, उसकी पढ़ाई होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई में ना अच्छे नहीं होते। कुछ पेरेंट्स ना बहुत ऐसा परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है। तो पढ़ाई के लिए हम क्या कर सकते हैं? पढ़ाई के लिए हम एस्ट्रोलॉजी का सहयोग लेना पड़ेगा। अच्छा। उसके जन्म का जो ग्रह नक्षत्र पड़ा है वो हमें लेना आवश्यक है, तो तंत्र प्रयोग काम कर जाएगा, वैसे कोई प्रयोग नहीं करता। अच्छा, क्यों? मतलब ये जितने भी ग्रह होते हैं। हाँ। अच्छा, ऐसा भी होता 9 है ग्रह 12 राशियां हैं। हाँ, तो ऐसा भी होता है कि कोई ग्रह अगर मेरी राशि में एक तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है तो वो आपकी राशि में सेम नहीं करेगा, अलग करेगा? हाँ, वो अलग करेगा। अच्छा। एक राशि के, हमारे इस देश में 140 करोड़ की आबादी है और एक ही राशि के हजारों लोग हैं, जैसे नरेंद्र मोदी है। हाँ। तो हजारों इसी के नाम के, इसके गुजरात में बहुत मोदी हैं। हाँ। तो वो प्रधानमंत्री नहीं बने। हाँ। इसमें अपना पूर्व जन्म का पाप और पूर्व जन्म का पुण्य दोनों टकराए। हाँ। जो जिस पे भारी हो गया वो ऊपर आ गया, जो कमज़ोर था वो नीचे चला गया। हाँ, ठीक है, ये तो चीज़ क्लियर हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे हमारी आखिरी समस्या के बारे में। हमारी पढ़ाई हो गई, हमारे पेरेंट्स से रिलेशन ठीक हो गए। अब आती है हमारे जीवन में आखिरी समस्या, करियर। कि भाई करियर नहीं फिट हो पा रहा है, या फिर जॉब लग गई है तो हम उस जॉब में खुश नहीं हैं, या फिर जो हम चाहते हैं ना हमें वो नहीं मिल रहा, तो उसमें क्या करना चाहिए? वही बात फिर लौट के आ गई। इसमें एस्ट्रोलॉजी का सहयोग लेना बहुत आवश्यक है। ठीक है। कैरियर में, स्थिरता में, अच्छी पोस्ट मिलने में हमें एस्ट्रोलॉजी का सहयोग तंत्र के द्वारा लेना पड़ेगा, तो आपका काम हो जाएगा। अगर मान लो तंत्र कर दिया, किसी से करवा दिया, तो क्या गारंटी है कि वो तंत्र ठीक होगा ही होगा? अगर वो नक्षत्र से टकरा रहा है तो ठीक हो जाएगा, और नक्षत्र से नहीं टकरा रहा है तो नहीं होगा। तो लोग ढोंग भी करते हैं इस चीज़ का बहुत। मैंने पहले ही कह दिया आपको इस बात को कि हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास छोटी मोटी पढ़ी हुई चीज़ें। हाँ। थ्योरी एक ऐसी है कि इसको हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी किताबें छपी हैं। एक राजस्थान में नारायण श्रीमाली थे, अगर आपने नाम सुना हो, उनके अब एक बेटे आते हैं। अच्छा। तो वो किताबें ही लिखते थे तंत्र की सारी विधियों की, कि पान से क्या होता है, सुपारी से क्या होता है, कोयले से क्या होता है, नाव चलने वाली कील से क्या होता है, घोड़े की नाल से क्या होता है। अच्छा। ये सारी चीज़ें वो हमेशा लिखते रहते थे। हमने भी बहुत पढ़ा है उनका, करीब करीब 10 साल। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, इनको अच्छा। टोटका टोने कहते हैं, और इससे लाभ भी होता है। तो ये हमारा दिवाली पॉडकास्ट था। आई होप हमने जितनी भी आपको रेमेडीज़ प्रोवाइड की हैं वो आपको समझ आई होंगी, वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, मैं मेरे पॉडकास्ट के अंत में हमेशा ये करती हूँ कि जो भी मेरे गेस्ट होते हैं मैं उनको बोलती हूँ मेरी ऑडियंस को एक फ़ाइनल मैसेज दे दीजिए जो आप चाहते हैं लोगों को समझ में आना चाहिए, या फिर आप अपने बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप कैमरे में देखकर मेरी ऑडियंस को वो एक मैसेज दे सकते हैं। मैं सबसे प्रार्थना करते हुए दीपावली पर सबको सुखी देखना चाहता हूँ। उसके लिए आप अपने घर में सरसों का तेल लें, आटा लें, उसमें हल्दी मिलाएं और एक पुतले के रूप में बना के उसे बहते हुए किसी जल में, गंगा जल में, जहाँ भी, कोई नाले में न डालें उसे, बस जहाँ गंदा पानी है वहाँ ना डालें, जहाँ चलता हुआ पानी, साफ पानी है
उसमें डाल दें तो उनको 100% दीपावली पे किसी न किसी प्रकार से शरीर से, धन से, मान से, सम्मान से सहायता प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद। So guys, that's it for today's podcast. I hope you like it. हमने पूरी कोशिश करी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिवाली रेमेडीज़ प्रोवाइड कर सके। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे पॉडकास्ट बनाऊं या फिर किसी पर्टिकुलर गेस्ट को अपने पॉडकास्ट पे बुलाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।